हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी आप देख रहे हो जिस टाइम पर, सभी का वेलकम है वरुणा एकेडमी में। होप एवरीथिंग इज़ वेल फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग इज़ ओके। कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई भी करते रहें, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं करते रहें, बट करते ज़रूर रहें, है ना। इट इज़ नॉट अ मैटर कि ऑल द टाइम यू हैव टू स्टडी, बट स्टडी शुड बी द वे शुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है कि खेलते खेलते पढ़ लेना है। कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेना है, मतलब हमें आ भी जाए और कहीं से ये भी ना पता चले कि हमने बहुत बर्डन फील किया। दिस इज़ ओनली माई एजेंडा, दिस इज़ ओनली माई टारगेट टू गिव यू पीपल इन दिस वे क्वालिटी हैविंग एजुकेशन, है ना, मैं देना चाह रहा हूँ आप सभी को, और प्रयास भी मेरा 100% है आप लोगों के लिए, जितना मैं कर सकूँगा करूँगा। तो बच्चों आज स्टार्ट किया जाए। आज मैंने कुछ ज़्यादा, आज आपका कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ताकि आपको क्या हो, कुछ और भी मजबूती मिल जाए जो भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है ना। तो ये एप्लीकेशन का काम करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उनका एक एप्लीकेशन है। तो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, क्यों मैग्नीशियम रिबन को जो है साफ करना चाहिए, ठीक है, जलाने से पहले। तो ध्यान दीजिएगा, जलेगा ही नहीं, है ना, बर्न होगा ही नहीं। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को, ध्यान दो, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और बाहर रखा हुआ या कहीं पे भी रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट है, ठीक। एटमॉस्फेयर में आपका ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वो MgO बना लेगा। हमने स्टार्टिंग में एक रिएक्शन एंड बैलेंस दी थी, याद करिए, तो मैंने Mg+O2 कराया था, MgO बना था, तो एक्चुअली में वो 2Mg+O2 करके वो 2MgO बन जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, हाँ, जो ऑक्साइड लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, उसी को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है, ताकि वो रिएक्टिव साइट में आए और वो फिर वो जल सके, है ना। कहने का मतलब रिएक्टिव पोजीशन में आए, फिर वो बर्न हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर की मैं बात करूं, आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपन, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर, to remove oxide layer present on the magnesium ribbon by the reaction of Mg and, या मैं लिख दे रहा हूं, by the reaction of magnesium and air। ओके, मैंने क्या बोला, जो ऑक्साइड लेयर है, ये ऑक्साइड लेयर है किसकी, ध्यान दीजिएगा, MgO की है ना। तो ऑक्साइड लेयर अगर आपको जानना है ये किसकी है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये MgO की है, ठीक। तो अगर ये MgO के फॉर्म में पहले से ही होगा तो ये बर्न कैसे होगा, है ना। तो यही जो ऑक्साइड लेयर है, इसको बेटा रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, आपको इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि ये एयर में फर्दर बर्न हो सके। आंसर क्लियर ना, टू रिमूव ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट ऑन द मैग्नीशियम रिबन। और ये ऑक्साइड लेयर कैसे बनता है, ऑक्साइड लेयर बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड एयर, ठीक। और वो ऑक्साइड लेयर है क्या, MgO है, ठीक है। तो ये प्लीज इस आंसर को नोट कर लीजिएगा, और मैं इसको ही रिमूव करूंगा, यहीं पे स्पेस बनाऊंगा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन, बहुत बढ़िया। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ वीडियोस अभी बच्चों और आएंगे 10th के, ठीक है। हाँ, फिर थोड़े दिन के लिए मैं स्टॉप करूंगा,
हाँ ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी इसको लिखा ही रहने दूं, ठीक है, ठीक है। हाँ फिर कुछ दिन के लिए स्टॉप रहेगा, बाकी केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत नहीं है, तो 100% आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग वे से, और आपको लास्ट में स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं पहले इसको करता हूं, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी ये जो रिएक्शंस आपकी हैं इनको बैलेंस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लिखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 का एक काम करते हैं, आंसर 2 है उसका फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखने जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ हाइड्रोजन क्लोरीन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेटा हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, तो ये H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, तो H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लोरीन की भी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, तो ये Cl2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। एटॉमिसिटी क्या होता है सबको पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वही उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी होती है। मैं रिपीट करूं, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम आते हैं, इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, इसीलिए H2 के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, क्लियर, HCl। ध्यान दो, अब आपका सबसे, मैंने कहा था ना बैलेंस करने का तरीका बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उतने स्टेप्स आप केवल एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो लिखोगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, सिंपल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, बड़ा वाला सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन 2 ही है, दोनों सिमिलर ही है ना बेटा। 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आपको हाइड्रोजन भी 2 चाहिए, क्लोरीन भी 2 चाहिए, और इधर कितना कितना है बोलो, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है। भैया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला यही होता है HCl, और हाइड्रोजन जब कभी कहा जाएगा तो H2 लिखा जाएगा, और क्लोरीन जब कभी कहा जाएगा तो Cl2 लिखा जाएगा, ठीक। तो क्या हो सकता है बोलो भाई, ये हो जाएगा, अगर यहां पे 2 कर दिया जाए तो ये 2 करने से क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का भी हो गया, 2 क्लोरीन का भी हो गया, ठीक। तो आपका क्या था, अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये था, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कहने का मतलब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा आंसर हो जाएगा H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। ये 100% करेक्ट है, ये आपका बैलेंस्ड है, क्लियर। और क्या कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसको आप 2H2 कर दो प्लस 2Cl2 कर दो, 2 सबका मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप कर सकते हो क्या भाई 4HCl, ये भी आपका बैलेंस्ड है, क्लियर है ना, ये भी बैलेंस्ड है। भाई देखो आपने क्या हुआ, 1 मोल बढ़ा दिया, सबका 1 मोल बढ़ा दिया, 1 पहले था अभी 2 कर दिया, तो भैया सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अगर मुझे 1 पे ही बैलेंस करना है, मुझे HCl ही रखना है, तो क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर 1 पे करना है तो अगर मैंने बताया था, याद है आप सभी को, एक हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, अगर आपने H2 लिख दिया, समझो अगर आपने बेटा H2 लिख दिया तो ये तो 2 हाइड्रोजन हो गए ना, मुझे H2 भी लिखना है और हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, तो कैसे लिख सकते हो, हाफ H2 लिख सकते हो, तो हाफ 2 जा 1, ठीक, प्लस क्या लिख सकते हो, हाफ Cl2 लिख सकते हो, ठीक। और फिर उसके बाद क्या देगा आपका HCl, देखो हाफ H2 का मतलब 1 हाइड्रोजन, हाफ Cl2 का मतलब 1 क्लोरीन, और एक HCl आपका बना भी है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन मिलकर के आपका क्या बन गया, HCl बन गया, HCl बन गया, ठीक। तो ये भी आपका बैलेंस्ड है, ठीक। लेकिन हम लोग स्मॉल होल नंबर को लेकर के चलते हैं, तो ये आपका क्या है ना, यही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये भी है बैलेंस, मैं बता रहा हूं बैलेंस सारे हैं, ये तीनों ही इक्वेशन बैलेंस्ड है, बट स्मॉल होल नंबर को हम मानते हैं बैलेंस्ड में, तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिएगा। हाँ 2.1 इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका 1 का, ठीक है। फर्स्ट, इसमें 3 पार्ट है, अच्छा ठीक है 3 पार्ट है, कोई बात नहीं भैया, नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ जाएं, हो गया नोट, कुछ नहीं लग रहा है ना, हलवा लग रहा है ना, लगेगा अभी देखना, अभी आगे सब देखिए, अभी तो सब सिंपल कहानी चल रही है ना, अभी टफ से टफ केमिस्ट्री आपको आसान लगेगी, जी हाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया, एक बार चीज़ें समझ में आ गई ना, तो फिर आप खुद ही कहोगे सर ये तो हम खुद कर ले जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है। अब हम बात करते हैं बेरियम क्लोराइड। देखो अब
एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, सर आप फॉर्मूला लिख कैसे दे रहे हैं? ठीक है, देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। ठीक है, हाँ, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। अब एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये देखो बेरियम सल्फेट दे रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है बेटा BaSO4, ये बेरियम सल्फेट है। ठीक, और क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड है। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अब आप कहोगे सर आपको तो याद है ना? आपका कहना राइट भी है कि सर आपको तो याद है, आपने डायरेक्ट लिख दिया, हम लोग कैसे जाने? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ा होगा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी से। ठीक, अगर आपने पढ़ा है, भूल गया है, या फिर दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार आप वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ, वहां पे आप टाइप कर दीजिएगा सर हम चाहते हैं। मैं गारंटी के साथ आपको बड़े बेहतरीन तरीके से इसको समझा दूंगा। ठीक है, हार्डली 10 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा। ठीक है, हाँ 10 मिनट्स भी जान लो, हाँ 10 to 15 मिनट ही जानिए। ठीक है, और आपको सारे कंपाउंड जैसे मैं बना रहा हूं ना, आप आराम से बना लोगे। ठीक है, बिल्कुल, इसका मैं तरीका सिखा दूंगा। कुछ वैलेंसीज होती हैं, उनको थोड़ा सा, उनको भी लर्न भी कुछ कहो, ऐसा नहीं कि सबको लर्न करना है, नहीं भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज बताइएगा, अभी आप इस चीज को जान लो कि ये फॉर्मूला होता है। ये आपको लर्न नहीं करना है, मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, आप खुद फॉर्मेशन समझ जाएंगे। ठीक है, आपको मैं तरीका बता दूंगा तो आप खुद ही फॉर्मेशन समझ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए जो है अभी आप केवल समझ लो कि हाँ सर ने लिख दिया बेरियम क्लोराइड ये होता है, एल्युमिनियम सल्फेट ये होता है, बेरियम सल्फेट ये होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड ये होता है। ठीक, तो अब हम इसको बैलेंस करने चल रहे हैं। अभी तो हमें बैलेंस करना है ना। ठीक है, सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है? सबसे बड़ा मुझे यही नजर आ रहा है। क्यों भाई? इसी में ज्यादा एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, यहीं से शुरुआत करें। ठीक है, आप बताओ कितने हैं भाई? SO4 कितने हैं? SO4 कितने हैं? 3 है। यहां SO4 कितने हैं बोलो? 1 है। नहीं समझ पाए भाई? SO4 होल थ्राइस दिख रहा है ना? सबसे बड़े पे मैं अटैक कर रहा हूं क्योंकि यही सिस्टम कल मैंने आपको सिखाया था। हाँ, स्टेप मत जाओ, बहुत सारे स्टेप नहीं, एक ही लाइन में बैलेंस करना है। ठीक, कितने दिख रहे हैं बोलो? 3 दिख रहे हैं। तो यही तो हिट ट्रायल मेथड है। तो अब आप क्या ध्यान दो, क्या ये SO4 का होल थ्राइस कर दिया जाए? बोलो, क्या बेरियम सल्फेट का जो कंपाउंड है वो अभी आपका बना है, मेंटेन्ड है, बिगड़ गया? बच्चों समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बेरियम सल्फेट किसे कहते हैं? BaSO4 को ही कहते हैं। अगर हम इसको होल ट्वाइस कर दें या थ्राइस कर दें तो ये बेरियम सल्फेट नहीं रहा। तो मैंने कहा था ना, बिना केमिकल फॉर्मूला चेंज किए हुए नंबर बढ़ाना है तो कभी भी हम लोग सफिक्स में नहीं ऐड करते। लेकिन अगर यही मैं आगे लगा दूं 3 तो अभी भी ये BaSO4 ही है। लेकिन BaSO4 कितना है? 3 BaSO4 है ना? BaSO4 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 बेरियम सल्फेट। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसका व्हाइट PPT होता है, लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ रहा है ना? ठीक है, ये हाँ ये वाला यहां जा रहा है, या आगे चल के पढ़ाएंगे रिएक्शन आपको, मेटल नॉन मेटल है इसमें आपका 10th में, तो हाँ बताऊंगा। बच्चों को समझ में आ रहा है भैया? तो यहां 3 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि SO4 का होल थ्राइस है, 3 हमें यहां पे मल्टीप्लाई कर। अब 3 मल्टीप्लाई करने से बेरियम ऑटोमेटिकली 3 बढ़ गया। बेरियम को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बेरियम यहां 1 था, तो ये बेरियम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अगर ये बेरियम 3 बढ़ गया और 3 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा SO4 को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पे है SO4, तो यहां पे अब बेरियम यहां बढ़ाना है। भैया यहां 3 बढ़ा तो यहां पे तो बेरियम बढ़ाना है। तो अगर हम यहां थ्राइस कर दें तो गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो हमें आगे थ्राइस करना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, नए इक्वेशन में लिखते हैं सारी कहानी। ठीक है, हाँ पहले समझो मैंने क्या किया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना? इधर समझिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू BaSO4 किया। ठीक, अब 3 से करने से Ba भी बढ़ गया, इसलिए इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू BaCl2 हुआ। प्लस आइए, अब ध्यान दीजिएगा हमारा क्या क्या मेंटेन हुआ? बेरियम मेंटेन हो गया। ठीक, क्या मेंटेन हो गया? SO4 भी मेंटेन हो गया। देखो 3 SO4 इधर भी है। अब ध्यान दो क्या गड़बड़ हुआ, क्लोरीन कितना हुआ? चलो क्लोरीन चेक करो, भी एल्युमिनियम भी चेक कर रहे हैं। क्लोरीन देखो 3 2 जा 6, भाई देखो 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 जा 3, तो बेरियम भी हुआ तो क्लोरीन भी तो बढ़ा, तो 3 2 जा 6 हो गया।
3 2 जा 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका यहां पे, अब एल्यूमिनियम किस फॉर्म में, एक सेकेंड, घबराओ नहीं, मैं बता रहा हूं, 1 बाई 1 चलते हैं। SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें 3 SO4 यहां बढ़ाना था, 3 बढ़ाने से बेरियम 3 बढ़ गया, इसलिए 3 यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ही बेरियम इधर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अब पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लो, क्योंकि इसको उठाया है तो इसी को पहले बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम यहां कितना है, 2 है। एल्यूमिनियम यहां कितना है बोलो, 2 है। यहां एल्यूमिनियम कितना है, यहां भी 2 है, सॉरी 1 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू, ये प्लस रहेगा बेटा, 2 इंटू AlCl3। क्यों किया, क्योंकि 1 मोल में एक ही एल्यूमिनियम है, तो 2 मोल में 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा, अब लास्ट कौन सा बचा है, SO4 भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, बेरियम बैलेंस था। क्लोरीन थोड़ा देखो, क्लोरीन कितना हो गया, एल्यूमिनियम कितना है, 2 3 जा 6, क्लोरीन कितना है बोलो भाई, 2 3 जा 6। देखो यहां 3 है, यहां आगे 2 है, तो 2 3 जा 6, तो यहां भी क्या हो जाएगा बोलो भाई। अब हाँ यहां पे आ जाओ, 3 2 जा 6, तो ये क्लियर है, यानी यहां क्या लिखा जाएगा, Al2, ये सीधा लिख लिया जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आंसर क्या निकल के आएगा बोलो, ये आएगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, ठीक है, क्लियर है। SO4 लास्ट में बता रहा हूं, SO4 थ्राइस था, आपने 3 से आगे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें SO4 को 3 मोल बढ़ाना, मतलब 2 मोल और बढ़ाना था, तो एक पहले से था, 3 से मल्टीप्लाई करने से ओवरऑल 3 हो जाएगा। 3 करने से बेरियम 3 बढ़ा, इसलिए बेरियम वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि बेरियम भी 1 है आपका। अब एल्युमिनियम यहां 2 था और यहां एल्युमिनियम 1 था, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब लास्टली हमें क्लोरीन चेक करना था, तो 2 यहां है और 3 यहां है, तो 2 3 जा 6 हो गया। थोड़ा इधर आके चेक कर लो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले से ही क्लोरीन 6 हो चुका है, 3 2 जा 6, इसको नहीं भी बैलेंस करना पड़ा। तो डायरेक्टली देखो 3BaCl2 यहां लिख लिया, ये वाला डायरेक्ट लिखा गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसको भी लिख लिया और इसको लिख लिया, ठीक। क्रॉस चेक कर लो, 3 बेरियम है, 3 बेरियम है, क्लियर। क्लोरीन 3 2 जा, देखो भाई यहां जो होता है मल्टीप्लाई, यहां पे भी हर सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो 3 1 जा 3 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक। और यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन 6 है, इधर देखो भाई क्लोरीन इसमें तो है ही नहीं, इसमें आ जाओ, इसमें क्लोरीन कहां है, नहीं है, इसमें आ जाओ, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक। अब आ जाओ भैया, क्लोरीन भी ठीक है, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, देखो आगे 2 लगा, मतलब कि हाँ ठीक है, ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। एल्युमिनियम SO4 होल थ्राइस, SO4 1 है, लेकिन 3 आगे लगने से क्या हो गया, SO4 3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो प्लीज इसको भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 करोगे तो समझ में आ जाएगा, अलग अलग स्टेप कर दें, हाँ अलग अलग मल्टीप्लाई करने का, हाँ अलग अलग करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग भी करा दूंगा। आप लोग इसको एक काम करिएगा, उस मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है, हाँ जो मैंने बताया स्टेप वाइज सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही, है ना। नेक्स्ट क्या है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर मतलब, हाँ ये आपका हो जाएगा थर्ड क्या है, Na प्लस H2O, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। क्या देगा भैया, ये लिखा भी होगा ना, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। चलिए भाई, सबसे ज्यादा एटम्स कहां नजर आ रहे हैं बोलो, इन दोनों में तो सेम है, तो कोई भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप आइए, Na1 है, Na1 इधर भी है, ठीक है। हाइड्रोजन चेक किया जाए, क्यों भाई हाइड्रोजन चेक किया जाए, बिल्कुल चेक किया जाए। यहां हाइड्रोजन कितना है बोलो, 2 है, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है, 1 इधर है, कितने हो गए, 3 हो गए। किधर कम है, लेफ्ट साइड में। अब ध्यान दो, ये कितना है, इसका होल नंबर स्मॉल वाला 1 है, 1 के बाद किसका नंबर आएगा, 2 का नंबर आएगा, 1 के बाद किसका नंबर आएगा, 2 का।
तो मिनिमम नंबर इसका जो बनेगा वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 इंटू H2O। और इसको अगर आप 2 करोगे, समझो पहले, अगर इसको आप 2 करते हो तो आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा कि नहीं। अगर यहां मैं 2 करता हूं तो 2 यहां भी तो ये H2 है ना भैया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नहीं 3 नहीं हो रहा है, स्मॉल होल नंबर लाने में 3 नहीं हो पा रहा है, तो अब इसको 4 करना पड़ेगा। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, समझ रहे हो। यहां मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर दें 2 का, यानी 2 इंटू NaOH कर दें, तो हमारा हाइड्रोजन 2, तो देखो 2 आगे लगने से क्या हो गया, 2 सोडियम भी हो गया, यहां 2 आगे लगने से क्या हो गया, 2 सोडियम भी हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया, तो 2 ये हो गया और प्लस ये H2, 4 हाइड्रोजन हो गए आपके। क्लियर। अब देखो क्या अनबैलेंस नजर आ रहा है। हमने क्या चेक किया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 इधर है 4 उधर भी है। ऑक्सीजन देखो भाई, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब इधर से मत चेक करो क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन पहले ये 1 था, लेकिन ये 2 आगे लगने से हाइड्रोजन तो 4 हुआ, बट ऑक्सीजन भी तो 2 हुआ, तो 2 ऑक्सीजन और यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है। सोडियम पे आइए, सोडियम पे आइए भैया, सोडियम यहां 2 लगने से सोडियम 2 हो गया, यहां सोडियम कितना है, 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, देखो भाई, 2Na प्लस 2H2O gives out 2NaOH प्लस H2। कैसे किया, क्लियर है ना। सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन को देखा, क्योंकि हाइड्रोजन ही नंबर में ज्यादा था, ऑक्सीजन तो 1 है, हाइड्रोजन यहां 2 है क्योंकि वही अकेला अनबैलेंस था। आप देख लो, ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 1 इधर भी है, सोडियम 1 था, सोडियम 1 है, केवल क्या अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे ही काम करना पड़ेगा, है ना। नहीं समझ पाए, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, सोडियम 1 सोडियम 1, क्या जरूरत है हाइड्रोजन को, लेकिन परेशानी है। तो यहां 2 था, यहां 3 था, तो ये 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि H2 के फॉर्म में है ये, है ना। तो आप 2 से भी मिनिमम, भाई 1 है, 1 के बाद जब 2 जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा तो इसको भी 4 करना पड़ेगा। अब 4 करने के लिए बात आती है, इसमें मल्टीप्लाई करें कि इसमें करें। इसमें करने से अगर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 तो पहले ही है, 1H2 तो है ही है, 2 से अगर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2H2, यानी आपका 4 आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये 1 मिला के 5 हो जाएगा, फिर इसको बढ़ाओ ये 6 हो जाएगा, तो बैलेंस ही नहीं होगा फिर ऐसे। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, क्योंकि 1 पहले से है, तो 1 मोल 1 हाइड्रोजन, तो 2 मोल 2 हाइड्रोजन, और 2 ये है ही है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 देखने के बाद हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन देखा, तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली 2 हो गया, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस। सोडियम जब देखा तो सोडियम भी इधर 2 हो चुका था, लेकिन इधर 2 नहीं हुआ था, तो हमने इधर जब 2 नहीं हुआ था इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2Na प्लस 2H2O प्लस ये आपका, ये चेक कर लो, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 इधर है 2 इधर है, भैया 2 आगे लगने से ये तीनों 2 2 हो गए हैं, ये तीनों ही 2 2 हो गए हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 यहां से, ऑक्सीजन देखो 2 आगे लगने से, यानी ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, देखो ये 1 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। क्लियर, 1 लगाओ या ना लगाओ, तो देख लो भाई 2 ऑक्सीजन, यहां 2 लगने से ये भी तो 2 है, बैलेंस है। नोट कर लीजिए, टाइम मैंने लगाया जरूर, बट ये तरीका अगर आपको ये आ गया ना तो उतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आई होप समझ में अब धीरे धीरे आ रहा होगा। अभी 3 और है, ठीक है, हम पूरा हटा रहे हैं यहां से, बेटा नोट कर लिया ना, बहुत बढ़िया। देखो, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कोई बात नहीं, हमें सिंबल्स भी लिखना है और वो भी करना है। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, चलो बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला बताओ भाई। आंसर थर्ड है, और थर्ड का क्या है, फर्स्ट है ना। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, चलो भाई बेरियम क्लोराइड BaCl2, हाँ एक सेकेंड, BaCl2 प्लस क्या है बोलो बेटा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है। हम बताएंगे फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, अलग से लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। आज बहुत सीरियस चल रहे हैं क्या,
अरे नहीं भाई, मैं केवल क्वेश्चंस को आपको सिखाना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन सीख लीजिए। जी हाँ, एकदम बिल्कुल, है ना, क्योंकि ज्यादा सीरियस हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं सर क्या हो गया, आज लग रहा है कुछ ज्यादा ही पढ़ाने के मूड में आ गए हैं। तो पढ़ाने के मूड में तो आर के सर रोज आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? Na2SO4 सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखो इन वाटर इसने दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये इसका जो डिसोसिएशन होगा वाटर में ही होगा ना भैया। ठीक है, तो आपका क्या है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, इन वाटर का मतलब एक्वस में है ना, आप एक्वस लगा भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाटर का मतलब एक्वस, पानी में है। हाँ देखो एक्वस, AQ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रहा है, रिएक्ट टू गिव, क्या दे रहा है बोलो? बेरियम सल्फेट दे रहा है, BaSO4 दे रहा है, ये भी एक्वस में ही होगा। प्लस क्या दे रहा है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दे रहा है, NaCl दे रहा है। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। ठीक, लेकिन इसको बोला है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो ध्यान देना बेरियम सल्फेट जो है ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब पानी में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, PPT के फॉर्म में। इसका जो कलर होता है व्हाइट PPT होता है, याद रखिएगा, व्हाइट PPT। बैलेंस करना है ना, इलाज देखते हैं। सबसे बड़ा यही हमको दिख रहा है। चलो सामने पहले देखते हैं, यहां सोडियम कितना है, जल्दी बोलो? 2 है। यहां सोडियम कितना है? 2 है। 2 है पक्का ना? अरे भाई बोलो, 2 है कि नहीं? बिल्कुल 2 है। 2 है तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि यहां पे 1 है। तो पहला ही काम हमारा हुआ 2 into NaCl। क्यों किया, समझ में आया? इसलिए किया क्योंकि यहां पे 2 है बच्चों, यहां पे 2 सोडियम है, इसलिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 into NaCl। तो 2 से मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि यहां हम तो लिख नहीं सकते, आगे ही मल्टीप्लाई होगा। और आगे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, समझिए, आगे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ बच्चों, ये क्लोरीन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है, 2 NaCl। कोई बात नहीं, क्लोरीन बाद में बैलेंस करेंगे। अब आ जाइए भैया सल्फेट पे, SO4 कितना SO4 है? 1। SO4 4 नहीं है। हम सल्फेट मतलब SO4 को सल्फेट कहा जाता है बेटा, है ना। ठीक है, वो भी हम लिखा देंगे जब वो बताएंगे ना फॉर्मूला फॉर्मेशन, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, है ना, सब हम बताएंगे, क्यूपरस, क्यूपरिक, सब। ठीक है, एक लेक्चर उसके लिए हम ले लेंगे। बस आप अपनी डिमांड बता दीजिएगा कि कंपाउंड फॉर्मेशन में ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? Na2SO4 की हम बात करते, सोडियम सल्फेट की बात हम कर रहे थे। बोलो भाई, आंसर आपका आना चाहिए। SO4 1 है, SO4 1 है भाई। SO4 यहां भी तो एक ही है, ट्वाइस वगैरह तो है नहीं। ठीक है, तो SO4 पहले से बैलेंस है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखा जाए, इसको डायरेक्ट लिख लिया जाए NaSO4 एक्वस। बेटा यहां भी एक्वस लगा ही लो, क्योंकि सब कुछ वाटर में ही हो रहा है। अच्छा भाई, क्या बन रहा है? अब एक सेकंड और चेक करो, और जल्दी चेक करो। SO4 बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। सोडियम मैंने बैलेंस कर लिया। चलिए भाई, बेरियम देखो कितना है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। तो बेरियम भी 1 है, बेरियम भी 1 है, बेरियम पहले से ही बैलेंस है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BaSO4, क्योंकि SO4 बढ़ाना नहीं था, बेरियम पहले से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा? एक मिनट, Na2SO4 होगा, क्योंकि ये सीधा हम लिखे है ना। अब क्या बचा, इसको लिखा जाए। क्लोरीन अभी नहीं चेक किया गया, BaCl2। क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन कितना है बोलो भाई? 2 है। इधर क्लोरीन 1 था, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई करने से क्लोरीन भी 2 हो चुका है। ठीक, तो अभी बताओ, 2 क्लोरीन है, 2 NaCl, मतलब 2 सोडियम 2 क्लोरीन, तो क्लोरीन तो बैलेंस ही और सोडियम यहां से बैलेंस है, क्योंकि 2 सोडियम पहले से ही है। ठीक, तो आपका ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई यहां पे हुआ है, हम डायरेक्टली इसको लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? मल्टीप्लाई करें या ना करें, डायरेक्टली लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? केवल 2 NaCl लगाने से सारी कहानी बन गई। सोडियम 2 से मल्टीप्लाई 2 NaCl, क्लियर। सल्फेट 1, सल्फेट 1 बिल्कुल फिट है। बेरियम 1, देखो भाई, बेरियम 1 पहले से ही बैलेंस है। क्लोरीन इधर 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 Cl हो गया, और 2 Cl पहले से ही था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया फाइनली? BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2 NaCl। लास्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नीचे करता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ना। ये आंसर थर्ड का सेकंड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड इन देखो इन वाटर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, NaOH एक्वस कर लीजिए भैया, यहां एक्वस लगा लो, AQ मतलब सब कुछ वाटर में है, प्लीज लगा लीजिए एक्वस, ठीक है। NaOH इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक HCl इन वाटर, ठीक है। ओके, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड क्या दे रहा है, NaCl एक्वस दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है H2O, ठीक। H2O तो आपका जो है वाटर में है ये, तो एक्वस उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्यों वो पांचों स्टेप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें करना ही नहीं है, इन सब में देखो एक ही स्टेप में हो जा रहा है, क्यों हम इतना परेशान हो, जब पूछेगा तो हमें स्टेप सारा आता है, वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, NaOH एक्वस है, देखो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, अगर अभी तक नहीं आपने देखा हो तो प्लीज उन तीनों लेक्चर को देखिए, समझ में आएगा, तब ये और अच्छा आएगा आपको समझ में, ठीक। नोट्स भी दिया हुआ है सारे लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इवन लिंक भी मैं अवेलेबल कराता हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो जो पीछे के 3 लेक्चर पड़े हुए हैं उनका आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे आपको परेशान नहीं होना है। NaOH एक्वस है, HCl एक्वस है, NaCl एक्वस है और H2O बन रहा है। क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं, चेक करो, क्योंकि बैलेंस करना है, साफ साफ लिखा हुआ है। NaOH एक सोडियम क्लियर, पहला सोडियम कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1-1 है, क्लियर है। ऑक्सीजन देखो 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्लियर है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, एक यहां है एक यहां है, क्यों ये 1 है, क्योंकि आगे भी 1 लगा हुआ है, आगे जो लगेगा नंबर उसी हिसाब से होगा ही, 1 इधर, तो इधर कितना है 2, अरे इधर तो पहले से ही 2 है, H2 मतलब 2 है। अच्छा नेक्स्ट आइए, हाइड्रोजन भी हो गया। क्लोरीन देखिए 1 क्लोरीन, अरे सारा बैलेंस है यार, ये तो पहले से ही। तो क्या हो गया, ऑलरेडी दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Already this equation is balanced. Already this equation is नहीं होगा भैया, ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले से ही ना, फिट है। चलो ग्रामेटिकली भी देख लिया जाए, है ना, ठीक है। तो NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ये पहले से ही बैलेंस है। देखो इसमें अब मैं वो सारे स्टेप्स लिखूं, क्या मतलब है, डायरेक्ट बैलेंस करने को कहा है, स्टेप वाइज तो कहा नहीं है ना कि ये 3 नंबर में आया है, ठीक है। तो बेटा डायरेक्टली बैलेंसिंग भी मैंने आपको पढ़ा दी, आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। am I right or not? एक क्वेश्चन और दे दूं आपके लिए, आप खुद से करिएगा। ये HW है, प्लीज इसको खुद से करिएगा, ठीक है। Fe, एक मिनट, FeCl3 प्लस H2O, ठीक है ना, FeCl3 प्लस H2O गिव्स आउट FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl, ये आपका HW है, दिस इज योर HW, ठीक है। खुद से करिएगा। Fe ये आपका आयरन क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड भी बोला जाता है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लो भैया अभी क्लियर है। FeCl3 H2O gives out FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास केवल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था नहीं, तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं था आज, क्योंकि जो हमने बोया उसी को आज काट लिया, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से सोल्यूशन निकाल लिया। बिल्कुल, पहले आपको मेहनत करनी होगी, पहले टॉपिक्स को समझना होगा, है ना, क्योंकि आप में देखो पढ़ाई का टेक्निक ही यही होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल्स टू डेफिनेशन, क्लियर, बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा हिंदी यूज करूं तो मूर्त से अमूर्त, है ना, बिल्कुल, कॉन्क्रीट टू ऑपरेशनल, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। आपके राम सर हाजिर होंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।